मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, आज हम आए हैं पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम में। यहां से 3 धाराओं की स्थापना की गई है। पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम, जहां 25 वर्षों से अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है। यहां आकर के अब तक लगभग जोड़ करके 25 लाख लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए एक अभियान चल रहा है। उसमें 3 धाराएं जुड़ी हुई हैं। ये पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम है। इसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन की स्थापना की गई है। पूरे वेदों का सार, शास्त्रों का सार परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपनी साधना में प्रस्तुत किया है। 1 घंटे के पाठ, 5 घंटे के पाठ, 24 घंटे के पाठ निःशुल्क कराए जाते हैं। और एक नई धारा, तीसरी धारा की स्थापना परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में की है। कि जब आने वाले समय में जब लगेगा कि सभी पार्टियां दिशाहीन हो चुकी हैं, समाज को नशा मुक्त नहीं कर पा रही है, मांसाहार मुक्त नहीं कर पा रही है, भारत की वैदिक संस्कृति की स्थापना नहीं कर पा रही है, जब लोगों में ऐसा अविश्वास जगेगा तो ऐसी स्थिति में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भारत के लिए एक नया विकल्प जो है दिया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं। वहाँ दिशाहीनता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग असंतुष्ट हैं। ऐसे में एक नया विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वहाँ जो है अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ जो है वहाँ छत्तीसगढ़ के हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ बताइए भाई साहब, युवराज साहू जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। क्या तैयारियां हैं, कितने लोग खड़े हो रहे हैं वहाँ विधानसभा? जय माता की जय गुरु की। हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का 90 सीट है, जिसमें हम सभी प्रांतीय पदाधिकारियों के सहयोग से 42 सीट का अभी तक के फाइनल हुआ है। कुछ लोग और तैयार होकर के आ रहे हैं, हो सकता है आज उनका फाइनल हो जाए। और हमारा तैयारी पुरजोर है। और आज तक के 76 साल तक के कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे भाजपा कहें या कांग्रेस कहें, दोनों चट्टे पट्टे हैं, एक दूसरे के वो हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, चाहे यहाँ शिवराज सिंह हो या आपका कांग्रेस के जो सीएम रहे कमलनाथ जी, सब एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और भाजपा के समस्त पूर्व सीएम रमन सिंह जी सब बैठ करके चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और आम मतदाताओं को ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है इनके माध्यम से कि हम आपके हितैषी हैं, आपके हितैषी, आपके लिए हम वो कर देंगे करके बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारा पार्टी इन्वॉल्व होने के बाद आज कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा का पसीना छूट रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका मांग क्या है? आप जो है पार्टी का काम कर रहे हैं, वह स्थिति क्या है और आपने क्या जनता के हित के लिए क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? हमारा मुख्य ये है कि आज चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, शपथ लेते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन गांव-गांव में दारू का वितरण किया जा रहा है और बहुत सारे उनका जो वो है भ्रष्टाचार है, उनको लोग अब समझ रहे हैं। और समझने के बाद अब उनका भी मना स्थिति बन गया है। अब हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है और नशा मुक्त जो हमारे देश को, हमारे प्रांत को कर सके, ऐसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को। भाई जनता के हित के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के, किसानों के हित के लिए कुछ कर रहे हैं? ये हमारे सामने युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं कमलेश कुमार साहू, भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ जी। ये बताइए, किसानों के लिए भी कुछ पार्टी का एजेंडा है? नहीं, किसानों के लिए एजेंडा है, क्योंकि अगर सर्वप्रथम अगर नशा मुक्त हो जाए हमारा प्रदेश तो कहीं ना कहीं उसका एजेंडा बनाए गए हैं, उसमें सफलता प्राप्त की जा सकते हैं। आज जिस प्रकार के किसानों को कहा जा रहा है कि कर्जा माफ के, लेकिन वास्तव में उनके दोगला चरित्र है, एक विश्वासघात कहना चाहिए
कि आज तक उसने कोई इस प्रकार के से नहीं अपनाया गया है जिसमें किसान को वो कर्जा मुक्त किया गया है, कर्जा से माफ़ किया गया है। अच्छा। आज भी कर्जे से लदे हुए हैं और उनको जिस प्रकार की संतुष्टि मिलना चाहिए किसानों को, वो आज तक नहीं मिल पा रहा है। वास्तविकता यही सही कह रहे हैं इनकी बात कि भाई जब किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसान कर्जे में है, तो इसका मतलब किसान के हित की नीतियाँ नहीं बनी है। देखो ये हमारे सामने विधानसभा के उम्मीदवार हैं। क्या नाम है भैया, कौन सी विधानसभा से बताइए जरा। मेरा नाम छबीलाल पैकरा है जी। मैं कटोर विधानसभा 44 नंबर से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, तो आप कितने दिन से संगठन से, पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 11 साल से इस संगठन बस देखिए 11 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। 11 साल समाज सेवा करने के बाद विधानसभा में उतरे भैया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमलेश कुमार साहू है। कौन सी विधानसभा से हैं? अभमपुर विधानसभा 53 से, जी। जिला रायपुर पड़ता है, छत्तीसगढ़। तो भैया बताइए, गुरुदेव जी की विचारधारा से कब से जुड़े हुए हैं पार्टी की? मैं सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, जी। जो अभी विधानसभा चुनाव में अपना देखो 10 सभी लोग लगभग 10 या 11 साल से जुड़े हुए हैं। ये एकमात्र भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ऐसी है जिसके 10-10, 15-15 साल से लोग समाज हित का काम करते हुए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दया शंकर निषाद है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का और भाटापारा विधानसभा क्रमांक 46 से प्रत्याशी हूँ। बहुत सुंदर जी, बताइए क्या आपकी पार्टी लेकर चल रही है? हमारी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करना चाहती है, क्योंकि कहावत है, नशे के कारण उजड़े देखो कितने घर परिवार है, नशा मुक्त प्रदेश बनाओ, जन जन की यही पुकार है। क्या बात है? क्योंकि पार्टी का लक्ष्य है कि प्रत्येक घर को नशा मुक्त बनाना है। क्योंकि इन लोग कहते हैं ना, एक ऐसा राज चलाते हैं, प्रजा को जहर पिलाते हैं। जितने भी हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सब जान गई है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रजा को जहर पिला करके वोट लेते हैं, लेकिन हम प्रजा को जगा करके वोट मांग रहे हैं कि भाई आप नशा मुक्त हो जाओ, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। किसान जो कर्जे से लदे हो, आप खुद मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है। क्योंकि खाद बीज जो दे रहे हैं वो भी समय पे नहीं मिल पाता। हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अगर आती है शासन में तो आपको समय पे खाद मिल जाएगा, समय पे सब कुछ मिल जाएगा। और युवा शक्ति जो भटक रहे हैं, युवाओं को जहर पिला रहे हैं, ये बंद करेंगे। क्योंकि मुख्य लक्ष्य है हमारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का, गुरु जी का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, यही हमारा लक्ष्य है। भैया आप कौन सी विधानसभा से भैया? मैं डुमार सिंह नेताम, भूतपूर्व सैनिक, सिवाव विधानसभा क्षेत्र 56 का प्रत्याशी क्या हूँ। बात है, बहुत सुंदर। देखो एक सैनिक भी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए मैंने अभी तक जिन लोगों से बात की, सब लोग किसान परिवार से हैं। इसका मतलब इनको विकल्प की जरूरत है। बताइए आपका लक्ष्य क्या रहेगा विधानसभा में? मेरा लक्ष्य है कि मेरे विधानसभा में नशा मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो। ऐसा समाज का नेतृत्व हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया जाता है नशाओं के कारण। फिर भी हमारे नेताओं को उनके कान में जुएं भी नहीं रेंग रही है। और मैंने देश का 16.5 साल देश सेवा किया है। उसके बाद फिर इस प्रत्याशी के रूप में 2017 से इस पार्टी में ज्वाइनिंग करके इसका विचारधारा मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता तो और भी पार्टी ज्वाइनिंग कर लेता, लेकिन क्योंकि वो लोग तो भ्रष्टाचार से इतना लिप्त हैं, क्योंकि हमें इस भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत सुंदर आपने देखा, जो मैंने आपको सब लोगों से मिलवाया। देखिए आज से करीब 20-25 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती थी, जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ होता था तो 500-500 लोगों 500 वोट मिलते थे। और आज वो पहुंच गए। परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से 3 धाराओं की स्थापना हुई और उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति का संबंध जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक आध्यात्मिक लोग, समाज सेवी लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान में जो लोगों से भी बातचीत हुई है उसमें लोग यही कह रहे हैं कि तमाम जो है अवसरवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब भाजपा से संतुष्ट हो जाएंगे लोग कांग्रेस में, तो कभी इधर कभी इधर, कभी एक तो सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से ये लोग जो परिवर्तन का अभियान लेकर चल रहे हैं। इनसे बातचीत हुई और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत ही बड़ा विपक्ष का रूप धारण करेगी। और जैसा कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई गले में रक्षा कवच पड़ा हुआ कार्यकर्ता ही, कोई शक्ति साधक ही लाल किले पर जो है तिरंगा फहराएगा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजें, जिससे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को पता चल सके। धन्यवाद सभी को। जय माता दी।